वेलकम टू द सेकंड पार्ट। इसमें हम फाइनाइट वर्ब और इसके टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन से। इट कैन बी डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ वर्ब विच आर वाइटल कंपोनेंट टू फॉर्म प्रेडिकेट एंड हैव डेफिनेट रिलेशन विद सब्जेक्ट, जो कि नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम पहले भी इसको पार्ट 1 में डिफाइन कर चुके हैं जनरली, कि कोई भी ऐसा वर्ब जो कि प्रेडिकेट की फॉर्मेशन में अपना वाइटल रोल प्ले करे, जिसके बगैर प्रेडिकेट फॉर्म ना हो, वो फाइनाइट वर्ब होता है। और दूसरा फंक्शन ये है कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि सब्जेक्ट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। सब्जेक्ट चेंज होगा तो फाइनाइट वर्ब उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब आगे हम फर्दर मूव करें तो हमें टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स मिलती हैं। फाइनाइट वर्ब फर्दर जो से है 3 जो से टर्म्स में कैटेगराइज हुए हैं: एक्शन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स। जबकि एक्शन वर्ब्स जो से फर्दर आगे जो से उनकी 2 सब कैटेगरीज हैं, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। स्टार्ट हम एक्शन वर्ब्स की डेफिनेशन से करेंगे। These verbs are defined as verb which shows action or possession within the sentence are called action verbs। मतलब ऐसे verbs जो कि action या possession को शो करें सेंटेंस के अंदर, वो क्या होंगे? action verbs होंगे। दूसरी तरह हम इसको एटिमोलॉजिकली डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि द वर्ड विच शोज व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग एक्टिवली कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। मतलब ऐसा वर्ड जो कि शो करे सब्जेक्ट एक्टिवली क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो एक्शन वर्ब होगा। वो वर्ड एक्शन वर्ब होगा। मतलब इसका वर्ड एटिमोलॉजिकली का मतलब ये है कि आपको वर्ड को देख के उसकी डेफिनेशन समझ में आ जाए। एक्शन वर्ब मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसको क्या करे, एक्सप्रेस करे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ओन दिस बुक। अब यू हैव ओन क्या है, जो कि येलो कलर में हाईलाइटेड है, वो पोजेशन को शो कर रहा है ये वर्ड। यू हैव ओन दिस हाउस। अब दिस हाउस कि ये पूरा सेंटेंस में ओन क्या है, एक्शन वर्ब है। जबकि आप सेकंड सेंटेंस की तरफ मूव करें तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। अब रीडिंग सबको पता है कि एक एक्शन है, ये एक फेल है और ये एक एक्शन वर्ब है। मतलब फाइनाइट वर्ब की एक टाइप है जो कि एक्शन या पोजेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब हम मूव करते हैं ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब पर, जो कि एक्शन वर्ब की जो सी फर्दर जो सी टाइप्स हैं। अब ये इनको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये ज़हन नशीन कर लें कि सब्जेक्ट क्या होता है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है जो कि एक्शन को रिसीव करता है। इन ये कॉन्सेप्ट आपका होगा तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ आएगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैव अ नाउन व्हिच रिसीव्स द एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब का हमेशा एक जो सा एक नाउन होता है, उसके बाद आता है, या प्रोनाउन होता है जो कि रिसीव क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। दैट एक्शन रिसीविंग नाउन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वो एक्शन रिसीव करने वाला नाउन, उसे क्या कहेंगे हम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। सिकंदर हैज रेज्ड हिज हैंड। सिकंदर ने अपना हाथ ऊंचा किया। हैज रेज्ड हिज हैंड, तो रेज्ड क्या हो गया, मतलब एक वर्ब है। हिज हैंड मतलब एक डायरेक्ट उसको जो है हिज हैंड एक नाउन फ्रेज है आगे, तो मतलब डायरेक्ट उसके आगे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने की वजह से वो क्या हो गया, ये पूरा एक सेंटेंस में आप क्या कहेंगे, जो एक्शन वर्ब है ये कौन सी टाइप का है, ट्रांजिटिव टाइप का है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। सेकंड सेंटेंस जो है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है क्योंकि वो सिंपल है। शाजिया रिस्पेक्ट्स शेरोज। अब रिस्पेक्ट्स क्या, किसको रिस्पेक्ट करती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट जो सा ऑब्जेक्ट है वो है शेरोज। अब शेरोज जो सा एक नाउन है। देखिए इधर से आपको क्या पता लगा सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज हुआ हुआ है, ट्रांजिटिव यूज हुआ हुआ है। ये अब आपसे कोई भी पूछेगा तो आप उसको आसानी से बता सकेंगे कि इसमें कौन सी टाइप ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ हुआ है। अब हम मूव करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे।
A verb which does not have any object or direct object is called intransitive verb. ऐसा टाइप ऑफ वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, शायद उसके बाद एडवर्ब आ गया या फिर ऑब्जेक्ट आगे है ही नहीं, जुमला ही खत्म हो गया, सेंटेंस मुकम्मल हो गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर उसके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, शायद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब हो सकता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो उसके आगे, वो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। जिस तरह अगली बात यही लिखी हुई है, वर्ब में हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, मतलब वर्ब के पास एडवर्ब आ गया और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आ गई और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब स्ट्रक्चरली वो इनडायरेक्टली उसके साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लाहौर। अब गोइंग के बाद टू आ गया, मतलब प्रपोजिशन आ गया, तो लाहौर, तो ये मतलब अब क्या हो गया, प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया उसके आगे। प्रपोजिशनल फ्रेज की वजह से ये क्या हो गया, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहा, इनडायरेक्ट हो गया। अगर आई एम गोइंग लाहौर होता तो फिर जो है ये क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। सेकंड सेंटेंस, उसामा लाफ्ड एब्रप्टली। अब देखिए इसके बाद उसामा लाफ्ड एब्रप्टली। एब्रप्टली क्या है, ये इसमें लाफ्ड वर्ब है, एब्रप्टली एडवर्ब है, कि मतलब उसामा अचानक हंस पड़ा या फिर यकदम हंस पड़ा। तो इसमें क्या है, इसमें देखें इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब जो कि क्या कर रहा हो कि एक्शन को रिसीव कर रहा हो, बल्कि उसामा जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो तो रिप्रेजेंटेड है, मतलब कॉन्टेक्चुअली इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि एक्शन रिसीव करे, लेकिन सेंटेंस अपनी सेंस पूरी कन्वे कर रहा है। तो इसमें जो वर्ड है वो कौन सा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम मूव करते हैं फाइनाइट वर्ब की सेकंड टाइप पे, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आर डिफाइंड एज एनी वर्ब व्हिच कम बिफोर मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब और एक्शन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ये बड़ा बेसिक पॉइंट है जो कि डेफिनेशन में डिफाइन हुआ है। हेल्पिंग वर्ब की पहचान भी यही है कि ये हमेशा जो से एक्शन वर्ब से पहले आते हैं, और these verb have definite relation with subject and tells time and possibility, mood, voice and tense। इसका दूसरा फीचर हेल्पिंग वर्ब का ये है कि ये डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका सब्जेक्ट के साथ, ये टाइम बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है किसी की चीज़ की, मूड की, वॉइस की और टेंसेस की। हेल्पिंग वर्ब जो से आपको पता है दो टाइप्स के होते हैं, एक टेंसेस में जो से इस्तेमाल होते हैं और दूसरे जो से होते हैं मॉडल वर्ब्स होते हैं। उनको हम मतलब हेल्पिंग वर्ब्स जो सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं उन्हें एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और जो कि वैसे मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके एक फर्दर मतलब एक सब कैटेगरी सी बनी हुई है, कैटेगरी तो नहीं एक फॉर्म ही है इसकी हेल्पिंग वर्ब की। ये देखें अगली बात यही लिखी हुई है कि हेल्पिंग वर्ब आर आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। अब एग्जांपल्स के जरिए हम इसे देखते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये इसमें जो एम है ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब सेकंड में देखिए पुलिस हैव डिसाइडेड टू लीव। अब हैव भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, क्यों ना कि इसके बाद क्या है, डिसाइडेड मेन वर्ब है। इसी तरह फर्स्ट सेंटेंस में गोइंग मेन वर्ब था तो हमें पता लग गया एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड में दे मे बिहेव पोलाइट। अब मे जो है ये क्या है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, क्यों ना कि इसके बाद क्या है, एक मेन वर्ब है। तो ये इसमें भी सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। अब मॉडल वर्ब्स जो कि हेल्पिंग वर्ब की मतलब एक फॉर्म ही है, जिस तरह ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि टेंसेस में यूज होते हैं, मॉडल वर्ब्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी आ जाते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। द वर्ब विच टेल नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी और एबिलिटी आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। कि ऐसे वर्ब्स जो कि नेसेसिटी बताएं, पॉसिबिलिटी बताएं या किसी की एबिलिटी बताएं, वो मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये भी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, मतलब मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल मे, माइट, कैन, वुड, शुड, कुड और इसी तरह के एक्सेट्रा। अब इसको सेंटेंस के लिहाज से देखते हैं कि आई शुड गो टू स्कूल। अब शुड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेसेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद मेन वर्ब है मतलब ये एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मॉडल वर्ब है, तो ये क्या सेंटेंस में यूज हुआ है। तो आप इसको आसानी से जो है एनालिसिस करके इसकी निशानदेही कर सकते हैं।
सेकंड, अकरम कैन विन द मैच। अब अकरम जो है कैन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी एबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक मॉडल वर्ब है। विन द मैच जो है पूरा जो है आगे प्रेडिकेट फॉर्म हुआ है, विन एक मेन वर्ब है, तो आपको पता लग गया ये भी एक मॉडल वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। थर्ड जो है वजाहत वुड बी देयर। अब ये वुड क्या है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो ये क्या है, एक इसके बाद बी आया हुआ है जो कि एक मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसमें पूरे सेंटेंस में एक प्रेडिकेट भी फॉर्म हो रहा है, सारा कुछ मतलब हेल्पिंग वर्ब जैसा ही है, और ये भी एक मॉडल वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, या आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स की थर्ड टाइप जो कि लिंकिंग वर्ब है। इट कैन बी डिफाइंड एज एनी वर्ड विच डायरेक्टली कनेक्ट सब्जेक्ट विद नाउन और एडजेक्टिव इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। कि ऐसा वर्ड जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करे सब्जेक्ट को उसके नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ, वो क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। और दूसरी बात इधर ये लिखी हुई है, दिस फॉर्म सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि मतलब ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना लेता है, मतलब उसके बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव आ गया या फिर कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर वो क्या है, बीच में मेन वर्ब की प्रेजेंस नहीं होती, तो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की सबसे बड़ी एक पहचान ये भी है कि जिस सेंटेंस को अंदर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की फॉर्मेशन होती है, उस सब्जेक्ट का जो है पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल, अली इज़ इन होम। अब इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, आगे प्रपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट हो गया, इन होम, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है वो तो अब मैटर नहीं करता क्योंकि ये एक लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब में अली इज़ इन होम। अब इसके बाद जब कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। बेसिक जो सी है लिंकिंग वर्ब को आपने आइडेंटिफाई करना है, तो आप उसके बाद मेन वर्ब को देखते हैं। अगर मेन वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडवर्ब किस तरह होगा जब मेन वर्ब भी नहीं है, एडजेक्टिव है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है, तो जो सब वो क्या बन जाएगा, एक लिंकिंग वर्ब बन जाएगा। हो सकता है उसके बाद पार्टिसिपल वगैरह, मतलब इनफाइनाइट वर्ब्स की भी प्रेजेंस हो सकती है, लेकिन वो क्या होगा, फिर भी जो है कोई प्रेडिकेट जो है नहीं बनेगा, बल्कि प्रेडिकेट की बजाय क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है उसी की फॉर्म में प्रेडिकेट बनेगा। फॉर एग्जांपल, इज इन होम। और अब जो सेकंड एग्जांपल थी, वी आर मैरिड। अब इसमें देखिए मैरिड पार्टिसिपल यूज़ हुआ हुआ है, इनफाइनाइट वर्ब यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन उसके बाद इनफाइनाइट वर्ब, उसके बाद हमने क्या था मेन वर्ब या एक्शन वर्ब हो, और इनफाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब या मेन वर्ब नहीं होते या एक्शन वर्ब नहीं होते। तो इस वजह से जो है यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, और वी आर मैरिड मतलब अब मैरिड क्या एक एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इसमें पूरा सेंटेंस में आर क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। थर्ड, आई फील थैंकफुल। अब फील क्या है, इसमें जो सा 5 सेंसेस से रिलेटेड वर्ड है, तो ये मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में भी बताया था कि सेंसेस से रिलेटेड तमाम वर्ड्स जो से हैं वो क्या होंगे, लिंकिंग वर्ब्स होंगे। यही बात नीचे भी लिखी हुई है, ऑल द 5 सेंसेस रिलेटेड वर्ड्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स।